तो गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट हमने स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने पढ़ा था अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो द लैंड इज लॉस इट्स फर्टिलिटी इज डिमांडिंग हायर क्वालिटी एंड फर्टिलाइजर। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्या हो रहा था, जो हमारी लैंड है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फर्टिलिटी रिड्यूस होगी तो जो हमारी लैंड है वो फर्टिलाइजर की अमाउंट को क्या करेगी, ज्यादा उसकी डिमांड हो जाएगी। सो अगर उसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो हर सीजन में जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर डाल रहे थे तो हर सीजन में उसकी डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। ठीक है। सो पेस्ट आर बिकम इम्यून टू पेस्टिसाइड। तो जो पेस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उसके लिए इम्यून होते जा रहे हैं और फार्मर को स्ट्रोंगर पेस्टिसाइड यूज करने पड़ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे अल्टीमेटली जो फार्मिंग की इनपुट है, फार्मिंग करने के लिए जो इनपुट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब फार्मिंग इनपुट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये फार्मिंग इनपुट क्या है, फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग, फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जब फसल को हमने सीड को सो किया, टिल द हार्वेस्टिंग, जितना भी खर्चा होता है फसल को ग्रो करने के लिए, वो सारा क्या होता है, फार्मिंग इनपुट। तो फार्मिंग इनपुट जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों, यहाँ पे देखो हम फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बिकॉज उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। दूसरा पेस्टिसाइड जो हमें स्ट्रोंगर यूज करने पड़ रहे हैं तो उसकी भी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। और अल्टीमेटली क्या आ रहा है, अल्टीमेटली जो टोटल इनपुट है, टोटल इनपुट पे क्या होगा, उसका इफेक्ट आएगा, जिससे हमारी फार्मिंग इनपुट इंक्रीज होगी। इसलिए हमें नीड है क्या करने के लिए, हमें नीड है मूव फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट, ये भी माना जाता है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो मच हेल्थियर होती है, किसके लिए, हमारे सोइल के लिए। और वो क्या होते हैं, सस्टेनेबल होती है। क्या होती है, सस्टेनेबल होती है हमारे सोइल के लिए। दूसरा, इससे क्या होता है, जो हमारी सोइल है उसके लिए, हमारी सोइल के लिए वो बेनिफिशियल होता है। जो हमारा कंज्यूमर है जिसको हम उसको सेल करेंगे, है ना, तो उससे वो हमें क्या देगा, हायर प्रीमियम रेट देगा उस क्रॉप के लिए। बिकॉज एक फर्टिलाइजर वाली क्रॉप, पेस्टिसाइड हाई छिड़के हुए क्रॉप हम लेंगे, और एक बिल्कुल विदाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर क्रॉप को ग्रो करेंगे तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली क्रॉप है उससे हमें क्या मिलेगा, हाई प्रीमियम रेट उससे मिलेगा। क्लियर है। अब जो बहुत सारे फार्मर फार्मर हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक फार्मर पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों, बिकॉज जो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके। तो इसी के ऊपर जो फर्दर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर नॉन ऑर्गेनिक फूड इन यूरोपियन एंड यूएस मार्केट हैव लीड टू रिजेक्शन ऑफ मैनी इंडियन फूड कंज्यूम्ड इन द पास्ट। देखो, अब कुछ जो यूएस मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, उन्होंने क्या किया, जब हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता है इसका, फूड का, या प्रोसेस फूड का, या क्रॉप का, ठीक है, तो कुछ क्रॉप का जब एक्सपोर्ट करता है तो उस टाइम पे क्या है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो यूएस के मार्केट है, वो इंडियन फूड को क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। क्यों, बिकॉज उस फूड के अंदर फर्टिलाइजर की डोज क्या डली हुई है, ज्यादा डली हुई है, और पेस्टिसाइड उसके लिए स्ट्रोंगर यूज किए गए हैं। ठीक है। दिस इस वजह से जो हमारे फार्मिंग सिस्टम है किस पे शिफ्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक अल्टरनेटिव टू केमिकल फार्मिंग प्रोवाइड करती है। केमिकल फार्मिंग के लिए एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कौन करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वजह से हमें उस पर मूव करने की जरूरत है। तो ये तो हमने कर लिया कि वाई वी नीड टू मूव टुवर्ड द ऑर्गेनिक farming. Now we are moving toward the percentage of area under organic farming in the total cultivated area. Total cultivated area में से कितना एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया है हमारे कंट्रीज में, ठीक है, और डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। सो कंट्रीज गिवन है और साइड में उसका ऑर्गेनिक एरिया गिवन है। सो जो यूएसए है उसका 0.23 एरिया वो क्या है,
0.23% जो एरिया है यूएसए का टोटल एरिया में से, वो क्या है, ऑर्गेनिक एरिया। यूके का 4.22 एरिया, जर्मनी 4.10, एंड अर्जेंटीना 1.70, ऑस्ट्रेलिया 8.40, ऑस्ट्रिया 8.40, एंड ऑस्ट्रेलिया 2.20। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो इंडिया का ओनली 0.3% एरिया क्या है, 0.03% एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, और पाकिस्तान का 0.08। सो इंडिया की बात करें 0.003 में भी 5,85,917 मिलियन टन ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मेंटेन होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जो इंडिया 87 आइटम इन 2007 टू 8, उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट की थी 86 आइटम, ठीक है, जिसका टोटल वॉल्यूम था 37,533 मिलियन टन। The export realization was around $100.4 million, registering a 30% of growth over the previous year. हर साल उसमें 30% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो मेनली एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से टू द EU, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। इन कंट्रीज में क्या होता है, वो एक्सपोर्ट होता है। कॉटन की बात करें तो जो कॉटन अमंग द प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा हुआ है, दैट इज 16,503 मिलियन टन। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड सिक्किम आर डिक्लेयर द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट। तो इंडिया के अंदर उत्तराखंड और सिक्किम को क्या कर दिया गया है, ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। देन नाउ भोपाल is moving toward the organic state, and nearby 45% Bhopal is now organic state. Okay. Next, if I talk about the Maharashtra, so since 2003, about 5 lakh hectare area has been under organic farming, जिसमें टोटल एरिया की बात करें दैट इज 1 करोड़ हेक्टेयर कल्टीवेटेड जो लैंड थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में थी। गुजरात के अंदर जो चीकू का प्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है। बनाना और कोकोनट का प्रोडक्शन भी क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, अच्छी यील्ड देते हैं और अच्छी प्रॉफिट देते हैं। नेक्स्ट जो कर्नाटका की बात करें, जो कर्नाटका में नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है अराउंड 4,750 के अंदर, और हाई कंपैरिजन करें उसका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो डेट इज 1513 हेक्टेयर। देन द रीजन बिहाइंड द ट्रांजिशन ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड ऑर्गेनिक है, रीजन क्या क्या है, बिकॉज इससे क्या होता है, सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज होती है, और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट, रिड्यूस अटैक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते जाएंगे तो उससे अटैक जो रिड्यूस हो जाएगा, किसका, पेस्ट का। जैसे हमें स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज नहीं करने पड़ेंगे, ना ही हमें फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही क्या हो जाएगा, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। देन जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है उसने रिलीज किया है एक स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इन 2004 में की थी, जो कि किसानों को, जो फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ क्या करती है, एनकरेज करती है। नेक्स्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर बात करें स्टेटस की, तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन जो इंडिया में है, टोटल एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दैट इज 2.8 मिलियन हेक्टेयर, एंड दैट इज नियर बाय 0.03%. Total production is 5,85,970 million tons. Next, if we talk about total quantity exported, so it is
450 million tons, and the value of total export is rate 30,124 lakh. Number of farmer जो है that is 1,41,904 जो कि ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर कौन सी चीजें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और जो ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, सो हम इसकी बात करते हैं। तो कट कर देना, गलती से यहाँ हो गया है। सो देखो, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फूड का नाम दिया है यहाँ पे, टी, कॉफी, स्पाइसेस, राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, केशू नट, कॉटन, हर्बल प्रोडक्ट। तो ये हमारे इंडिया से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल होती है डेट इज 3000 टन, 550 टन, स्पाइसेस 700 टन, राइस इज 2500 टन, wheat is 1150 ton, pulses is 300 ton, oilseed is 100 ton, fruit and vegetable 1800 ton, cashew nut 375 ton, cotton 1200 ton, herbal product 250 ton, and if we talk about total export is 11,295 ton. Okay, next is अगर presently organic food प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड जो जो क्या क्या हो रहे हैं एक्सपोर्ट, उनकी बात करें तो जो ऑर्गेनिक सीरियल है उसमें वीट, राइस, मेज और कॉर्न ये एक्सपोर्ट हो रहा है। पल्सेस में रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम, फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पैशन फ्रूट, केशू नट एंड वॉलनट। ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन सीड, ग्राउंड नट, कैस्टर। वेजिटेबल में ब्रिंजल, गार्लिक, पोटैटो, टोमेटो एंड अनियन। एंड ऑर्गेनिक हर्ब्स में चिली, पेपरमिंट, कार्डमम, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, आंवला, टैमरिन, जिंजर, वनीला, क्लोव, सिनेमन, नटमेग, मेस। तो ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। अदर के अंदर बात करें, जर्गरी, शुगर, टी, कॉफी, कॉटन, टेक्सटाइल, तो ये भी क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है क्लास, तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, बाय।